Greetings, all of you. Today we discuss lesson number second, history, and keep it continue. Today we discuss how trade lead to battles. कि जो व्यापार था, व्यापार के कारण किस प्रकार से लड़ाइयाँ होती हैं. Though the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. कि 18वीं शताब्दी में कंपनी और नवाब के बीच में जो कंपनी थी और बंगाल के नवाब थे, इनके बीच में कैसे जो कन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ के बाद, यानी 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, जो कि एक मुग़ल एम्परर थे. द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर्स एंड ऑटोनॉमीज. तो जो बंगाल के नवाब थे वो अपनी जो पावर्स थी उसके अनुसार स्वायत्तता मतलब अपना शासन करना चाहते थे. एज अदर रीजनल पावर्स, जैसे दूसरे क्षेत्रों में उनके अपने शासक वहाँ पर शासन कर रहे थे. ऐसे ही मुर्शीद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अलवर्दी खान. जो मुर्शीद कुली खान थे, इनका जो डेथ हो चुकी थी और इनकी पालन कौन कर रहा था? अलवर्दी खान. एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल. और उनके बाद कौन? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने. कौन कौन? मुर्शीद कुली खान, अलवर्दी खान और आफ्टर दैट सिराजुद्दौला. ईच वन ऑफ देम वॉज ए स्ट्रॉन्ग रूलर. और तीनों कैसे थे? शक्तिशाली शासक. दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन. और इन्होंने क्या किया कि जो कंपनी टैक्स फ्री ट्रेड चाहती थी, कंसेशन देने से मना कर देते हैं. डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड. और कंपनी से डिमांड करते हैं कि वो ट्रेड कर रहे हैं तो उसके बदले में उनको दिया जाना चाहिए, जो एक टैक्स के रूप में ट्रिब्यूट्स यानी दान दक्षिणा. यहाँ वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा. यहाँ पर होता है जब हम ट्रेड करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ भुगतान करना होता है. डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स. जो मिंट कॉइन्स होता है जहाँ पर कॉइन्स बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, इससे मना कर दिया. एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन. और उनके फोर्टिफिकेशन किलाबंदी सुरक्षा के रूप में इसका यूज किया जाता था, फोर्टिफिकेशन वर्ड का. तो ये सारी बंद कर दी जाती हैं. एक्सक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसिट, दे क्लेम दैट द कंपनी वॉज डिप्रेइंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. और उन्होंने क्या ब्लेम लगाया कंपनी पर कि जब ये टैक्स पे नहीं करेंगे तो इससे जो बंगाल की सरकार है उसकी रेवेन्यू काफ़ी कम हो जाएगी. एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब. जो कि शासक होते थे तो वो उसका नियंत्रण नहीं कर पाएंगे. इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स. और उन्होंने टैक्स पे करने से मना किया. राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर. व्यवहार जिसको कहा जाता है, सही तरीके से एक काम नहीं किया जा रहा था तो उन्होंने एक लेटर राइट किया. एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स. और राजा को, जो वहाँ के शासक थे और उसके अधिकारी थे, उनके लिए कि उनको किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है. इट मीन्स ब्रिटिश सरकार यहाँ पर शासकों के अगेंस्ट होना शुरू हो जाती है. द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड. तो कंपनी क्या डिक्लेयर करती है? दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स. कि जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके द्वारा डिमांड की जाती है जो व्यवहारिक नहीं है, वर रनाइंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी. और जिससे कंपनी के व्यापार को क्या होगा? घाटा होगा. एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ़ द ड्यूटीज़ वर रिमूव. और वो क्या चाहते थे कि जो टैक्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए तो हमारा व्यापार बढ़ सकता है, दिन दुगनी रात चौगनी हो सकती है, अदरवाइज़ जो कंपनी है उसको नुकसान होगा. तो ऐसा वो चाहते थे. इट वॉज ऑल्सो कन्विक्टेड दैट टू एक्सपेंड ट्रेड. और वो क्या चाहते थे? व्यापार को बढ़ाना. इट हैड टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट. और इसके लिए उन्होंने बस्तियां बसाना जारी रखा. बाय अप विलेजेस एंड रिबिल्ड इट्स फोर्ट. जो ग्रामीण एरिया था लोगों से वो वस्तुएं खरीदते थे और इसके लिए अपने क्या बनाया? उन्होंने किले भी बनाना शुरू कर दिए थे. द कन्फ्लिक्ट लीड टू
confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey। इस प्रकार से नवाब और कंपनी के बीच में जो ये दरारें थीं बढ़ती चली गई और एट लास्ट क्या होता है, प्लासी का जो बहुत ही फेमस बैटल है इंडियन हिस्ट्री में, ये स्टार्ट हो जाती है। द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी एक जगह का नाम है। व्हेन अलवर्दी खान डाइड इन 1756 में अलवर्दी खान की डेथ हो जाती है। सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। द कंपनी वॉज वोराइड, कंपनी चिंतित थी किसको लेकर, उनकी पावर्स को लेकर, क्योंकि जो शासक थे वो काफ़ी पावरफुल थे और कंपनी चाहती थी कि इन्होंने पपेट रूलर, कि उनको कोई ऐसा शासक मिले जो उनके हाथ की कठपुतली बन जाए, हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन, और उनको व्यापार करने की छूट दे दे, एंड अदर प्रिविलेज, और जो कुछ विशेष अधिकार थे वो कंपनी को दोबारा मिले। सो इट ट्राइड थ्रो विदाउट सक्सेस, और इसके बिना ऐसा हो नहीं सकता था। टू हेल्प वन सिराजुद्दौला रिविल्स बिकेम द नवाब, तो उन्होंने क्या चाहा कि जो नवाब हैं सिराजुद्दौला, इसके ही कोई जानकार, इसके ही जो अंडर में काम करने वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं में से किसी एक को लिया जाए जो इसकी प्रतिद्वंदी हो सकता है। एन इन्फ्यूरेटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मिडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमेन, और जो सिराजुद्दौला है इसने कंपनी को कहा कि जो कंपनी राजनीतिक अफेयर्स मुद्दों में जो इंटरफेयर करती है उसको बंद कर दे जहाँ पर उनका अपना शासन था। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी बंद करे, एंड पे द रिवेन्यूज़, और टैक्स पे करे जिससे जो शासक है उसकी रिवेन्यू बनी रहे। आफ्टर निगोटिएशंस फेल्ड, जो नैसैनिक हवाई अड्डे थे वो फेल हो जाते हैं। द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, एक जगह का नेम है। तो जो नवाब है 30,000 सैनिकों को लेकर उस पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर जो कंपनी के अधिकारी उनको पकड़ लिया जाता है। उनके वेयर हाउस, जो कि हमने लास्ट रीड किया था कि वो अपनी वस्तुओं को इकट्ठा करके रखते थे, उनको लॉक्ड कर दिया जाता है। डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, और जो ब्रिटिश इंग्लिशमैन थे उनको इधर उधर धकेल दिया जाता है। एंड ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप, जो उनके समुद्री जहाज़ हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। देन ही मार्च टू कैलकाटा टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट देयर, और उसके बाद कहाँ पर चले जाते हैं, कैलकाटा, क्योंकि यही उनका मेन सेंटर था और यहाँ पर उन्होंने अपने किले बना रखे थे जिसमें वो अपना सामान स्टोर करके रखते थे। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ फॉल कैलकाटा, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास sent force under the command of रॉबर्ट क्लाइव, reinforced by naval fleet। तो इसमें क्या है, ये जब न्यूज़ मद्रास में फैलती है, क्योंकि मद्रास में भी इनके अपने किले थे, सैनिक थे, अधिकारी थे, मुंबई में भी, लेकिन जो मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव है ये क्या करता है, इसको आदेश मिलता है और अपनी नौसेना को लेके, ठीक है, ये कहाँ चले जाते हैं, कोलकाता में। प्रोलोंगेड न्यूगेशन विद नवाब फॉलोड, और जो उनको सैनिक हवाई अड्डे थे उसकी जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये मद्रास के सैनिकों को लेकर उसकी तरफ यानी कोलकाता की तरफ चल पड़ते हैं। और लास्ट में क्या होता है, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव कंपनी की आर्मी को क्या करता है, लीड करता है, नेतृत्व करता है, और जो सिराजुद्दौला है उनको साथ लड़ाई होती है कहाँ पर, प्लासी के मैदान में। वन ऑफ द मेन रीजन of the defeat of Nawab was that the force led by the Mir Jafar, one of the सिराजुद्दौला commanders। और जो सिराजुद्दौला है इस लड़ाई में उसके हारने का मुख्य कारण क्या है कि उसके सेनापति मीर जाफ़र लड़ाई लड़ने से मना कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने इसको खरीद लिया था। नेवर फाउट द बैटल, लड़ाई नहीं लड़ता। क्लाइव हैड managed to secure his spot by promising to make him नवाब after crushing सिराजुद्दौला, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को कहा था कि अगर आप हमारा साथ दोगे और सिराजुद्दौला हार जाएगा तो आपको यहाँ का शासक बना दिया जाएगा। तो इस लालच में मीर जाफ़र किसके साथ दगा करता है, सिराजुद्दौला के साथ, और सिराजुद्दौला हार जाता है।
तो ये ही वो फर्स्ट बैटल है इंडियन हिस्ट्री में, जब ब्रिटिश भारत में फर्स्ट क्या बनाते हैं, अपनी विक्टोरी को सेलिब्रेट करते हैं, और यहीं से उनकी नींव स्थापित हो जाती है कि धीरे धीरे करके वो भारत में अपना शासन स्थापित करने में कामयाब रहते हैं, और लगभग 200 साल यहाँ पर शासन भी करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।